बच्चों, आजकल जबरदस्त बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में तुम सब भी अक्सर सोचते होगे कि ये बारिश क्यों होती है। जब मैं छोटी थी तो मेरे अंदर भी ये सारे सवाल चलते थे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे इन सवालों का जवाब मैं तुमको दूँ। तो चलो बच्चों, आज बातों बातों में मैं इसका जवाब तुमको देती हूँ। बच्चों, बारिश इंसानी जीव के अलावा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत जरूरी है। जब नमी वाली गर्म हवा किसी ठंडे उच्च दबाव वाले वातावरण के संपर्क में आती है तो बारिश होने लगती है। गर्म हवा में ठंडी हवा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करती है और जब यह हवा अपने अंदर इकट्ठे पानी को ऊंचाई पर ले जाती है तो ठंडे जलवायु में मिल जाती है और अपने अंदर का जमा हुआ पानी के भारी हो जाने पर उसे नीचे गिराने लगती है, जिसे कि हम लोग बारिश कहते हैं। बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आसमान में पानी पहुंचता कैसे है। तो बच्चों सुनिए, जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो उसे धीरे धीरे गर्म करने लगती हैं, जिस वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फिर यह कण वाष्प में बदलकर भाप बन जाते हैं और यह भाप बिल्कुल हल्की होती है, इसलिए भाप धीरे धीरे आसमान की ओर चली जाती है। बच्चों, अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर बारिश क्यों होती है। दरअसल हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है, जिसके कारण ऊपर उठने वाली भाप ठंडी होने लगती है और दोबारा तरल रूप ले लेती है। जब पानी के छोटे छोटे कण एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। यह कण बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे यह हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। पानी के इन कणों को जमीन पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलकर एक क्रिस्टल बनाना पड़ता है। बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए इन्हें किसी ठोस चीज़ की आवश्यकता होती है। क्रिस्टल का आधार का काम करता है। क्रिस्टल जो है वो आधार का काम करता है। बारिश करवाने के लिए पृथ्वी की जंगलों में से आग से निकलने वाले धुएं से छोटे पार्टिकल्स, रेत के छोटे कण, सूक्ष्म जीव और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले छोटे उल्कापिंड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, आज आपने विस्तार से ये जान लिया कि बारिश क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण है और ये होना क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने इस जो आज का जो जानकारी थी उसमें मैंने बताया कि अगर ये बारिश नहीं होगी तो ये फसल नहीं होगी, काफ़ी काम जो है रुक जाएंगे। और ये छोटी छोटी बातें तो आप जानते ही हैं। तो आज आपने बच्चों ये भी जान लिया कि बारिश किस प्रकार होती है, क्यों होती है। तो बच्चों, अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी नई जानकारी के साथ, यानी कि किसी नई चीज़ की जानकारी के साथ। आज के लिए बाय बाय बच्चों।